एवरीवन, वेलकम टू सुमनस लिटिल गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है और इस अप्रैल के महीने में गुलाब का किस तरह से केयरिंग करना पड़ता है, क्या फीडिंग देना पड़ता है, इस समय गुलाब को क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये सारे विषय में आज मैं डिस्कस करूंगी। आज के वीडियो का यही टॉपिक रहेगा दोस्तों, अप्रैल केयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अप्रैल का महीना मतलब है समर टाइम, और ये जो अप्रैल मई जून ये 3 महीने रहता है दोस्तों, गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही टफ टाइम रहता है। लेकिन मेरे लिए ये 3 महीने सबसे बेस्ट रहता है गुलाब के पौधे की ग्रोथ के लिए। इस समय पौधे का सबसे ज़्यादा आप लोग ग्रोथ ले सकते हैं। ये एकदम परफेक्ट टाइम होता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जनवरी फरवरी में बहुत सारे लोगों ने नया पौधा खरीदे हैं, और फरवरी के बाद से ही रिपोर्टिंग का काम मेरा स्टार्ट हो गया है। तो इस समय जो रहता है नए पौधे का ग्रोथ लेना और रिपोर्टिंग के बाद पुराने पौधे का ग्रोथ लेना, तो ये समर टाइम होता है, एक परफेक्ट टाइम, जिस टाइम मैं गुलाब का मैक्सिमम ग्रोथ लूंगी। आप सभी को भी समर टाइम में किस तरह से पौधे का केयरिंग करना चाहिए, क्या फीडिंग देना चाहिए, किस तरह से पानी देना चाहिए, इस सारे विषय में अगर जानकारी सही तरीके से मिल जाए तो आप भी इस समय समर टाइम को बहुत अच्छे से पौधे का प्लांट का ग्रोथ ले पाएंगे। दोस्तों, अभी बात करूंगी इतनी गर्मी में पौधे को किस तरह से रखने से पौधे का जो गर्मी का जो हीट है उससे ये पौधा बचेगा, पौधे का पत्ता जलेगा नहीं, ये किस तरह से आप करेंगे। दोस्तों देखिए, मैं हमेशा पौधे का वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती हूँ। इस वजह से पौधा मेरा पूरा फुल ओपन एरिया में रहता है, फुल सनलाइट मिलता है और पौधे का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये तरीका आप सब लोग अपना नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत अगर टाइमिंग 1 घंटा भी पानी देने में लेट हो जाएगा तो पत्ता जलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे मैं आप लोगों को बता दूंगी जिस तरह से आप प्लेसमेंट आप पौधे का कर पाए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपना अगर जहाँ पे फुल सनलाइट आपको मिल रहा है सुबह से लेके शाम तक, ऐसी जगह पे आप पौधे को ना ही रखें। ऐसा अगर आपका घर का ऐसे ही सिचुएशन है तो आप तो थोड़ा सा शेड नेट दे दीजिए, थोड़ा सा शेड दे दीजिए, ताकि जहाँ पे सुबह का धूप आपको मिल रहा है उसके बाद थोड़ा शेड हो जाएगा। ऐसी जगह पे आप प्लेसमेंट करें। आपका ऐसे सीमेंटेड, मेरे जैसा सीमेंटेड फ्लोर है तो आप लोग मेरे जैसा बोरी बिछा दीजिए। देखिए, अभी पूरे जो फ्लोर है वहाँ पे मेरा सीमेंटेड, वहाँ पे मेरा बोरी मैंने अभी बिछाया नहीं, आधे मेरा फ्लोर पे अभी मैंने बोरी बिछाया है। धीरे धीरे आप देखिएगा, पूरा समर टाइम में मेरा यहाँ पे पूरा मैं बोरी बिछा देती हूँ, क्योंकि बोरी जो हीट होता है दोस्तों, डे टाइम में इतना धूप आता है कि ये जो सीमेंटेड फ्लोर होता है बहुत धूप हो जाता है, धूप से ये हीट हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर बोरी बिछा रहेगा दिन भर, पानी इसमें आप जब भी शावरिंग करेंगे पानी गिरता रहेगा, पौधे को पानी आप देते रहेंगे, नीचे से पानी गिर के ये बोरी गीला होता रहेगा और ये फ्लोर को ठंडक देता रहेगा। ये फ्लोर जितना ठंडा रहेगा, मीडिया भी तो उस वजह से आपको मीडिया को भी ठंडक मिलेगा। तो ये चीज आप जरूर करिएगा दोस्तों। आप ऊपर शेड नेट आप दे रहे हैं या ना दे रहे हैं, लेकिन बोरी बिछा के फ्लोर को ठंडक देना, ये आप जरूर करिएगा इस समर में। ठीक है, कोई अपना टेरेस पे करता है तो टेरेस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है डे टाइम में, तो इस वजह से आप इस चीज़ को अगर आप जो फ्लोर को ठंडा रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। रूट देखिएगा, ये इतना ज़्यादा हीट नहीं होता है, रूट गर्म नहीं होता है। तो देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगी मल्चिंग के बारे में। ये सेकंड आप मल्चिंग जो है वो करिए, मल्चिंग से भी आपको रूट में ठंडक मिलेगा।
आप जो है आप हमेशा आप देखते हैं कि मैं पॉट मिट्टी के पॉट में रोज़ को करती हूँ। मिट्टी के पॉट देखिए अभी मैं छू रही हूँ, शाम के टाइम है, कितना ठंडा है मिट्टी के पॉट, ठीक है ना, क्योंकि दिन भर में पानी दी हूँ, पानी देते देते ये छोटा छोटा पोर्स रहता ही है दोस्तों। तो इस वजह से मिट्टी के पॉट थोड़ा सा ठंडा देता ही है। तो ये चीज़ आप मेंटेन करिएगा, मैक्स आप हो सके तो मिट्टी के पॉट में पौधे को गर्मी के साल भर आप करिएगा। और अभी मल्चिंग कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे बेस्ट रहता है अगर सिंडर मीडिया है पौधे का, तो आप जूट को जो है आप गोल करके काट के ऐसे करके आप ऊपर में कवर कर दीजिए और ऊपर से आप पानी अच्छे से दे सकते हैं। सिर्फ मिक्स फूड आप जब देंगे तब जूट को उठा के आप देंगे, ये आपके लिए इजी होगा, ठीक है। जो सॉइल मीडिया है उसमें आप पत्ते, सूखे पत्ते और गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब चीज़ों से मल्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से आप खाद पानी कुछ भी दे दें, लेकिन सिंडर के लिए बोलूँगी दूसरा और कोई चीज़ आप यूज़ ना ही करें। आप सिंपल बोरी काट के आप इसमें दे दीजिए, ऊपर फैला दीजिए, तो रूट थोड़ा सा मॉइस्चर, इतना सूखेगा नहीं, मॉइस्चर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड ये करेगा। तो ये आप गर्मी में ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ताकि पौधा देखिए पानी मेरी तरह सब लोग दे नहीं पाते हैं, सब लोग कुछ लोग वर्किंग भी होते हैं, तो इसलिए सुबह आप जब पानी देंगे फिर ऊपर से गीला बोरी दे के आप चले जाइए। लेकिन डे टाइम में अगर सिंडर मीडिया वाले हैं, डे टाइम में आपको एक बार पानी तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो सॉइल वाले मीडिया है उसमें आप फिर शाम के टाइम अच्छे से पानी दीजिए, शावरिंग अच्छे से कीजिए। इवनिंग टाइम में आइस वाटर से आप बहुत अच्छे से पत्ते के ऊपर और पत्ते के नीचे आप शावरिंग कीजिए, देखिएगा पत्ता आपका फ्रेश रहेगा, पत्ता आपका चमकेगा। अभी इस पौधे को देखिए दोस्तों, अभी 10 दिन पहले ही मैंने इसका रिपोर्ट किया था और ये पौधा मेरा 6.5 फुट के आसपास इसका हाइट था। तो मैंने ऊपर का थोड़ा थोड़ा सा आधा फुट करके मैंने काट दिया था। अभी देखिए सिर्फ रूट ट्रीटमेंट ही की हो और कुछ इसमें खाद मेरा पड़ा ही नहीं है, लेकिन उसमें भी देखिए कितना अच्छे से ऊपर बडिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। कुछ ही दिनों में ये पौधा मेरा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देगा। ये व्हाइट एवलेंच का पौधा है। तो इस तरह से आप गर्मी का, समर का कीजिए। और बीच में एक चीज़ दिखा देती हूँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि मैडम आप छोटे पौधे का जो कली लेते नहीं है, लेकिन फ्लावर सही आपका आ रहा है कि नहीं, सब पौधा ठीक ठाक आइडिया आ रहा है कि ना, ये चीज़ आप एक बार देख लीजिए। तो इस वजह से मैं 1-2 फ्लावर अभी ले रही हूँ। देखिए इसका बोरा का फूल आया है, लेकिन फूल तो देखिए दोस्तों बहुत छोटा ही होगा, अभी विंटर के जैसा इतना बड़ा फ्लावर होगा नहीं। तो अभी मैं काट दूंगी दोस्तों, मैं रखती ही नहीं हूँ। मुझे छोटे पौधे से बिल्कुल फूल नहीं लेना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पौधा 2 महीने का है और देखिए सब में फ्लावर्स, ये बोरोडो का फ्लावर है, देखिए बोरोडो में ये भी रेड कलर का है, तो थोड़ा सा डार्क रेड है, ये इसका कलर आ गया है, इसमें भी कलर आ गया है इसका। देखिए कितना अच्छे से, देखिए गोल्डन मेडेलियन का, ये भी येलो कलर का आता है, इसमें भी कलर आ गया है। मोहना है ये, नहीं सॉरी, ये गोल्ड स्ट्राइक है, गोल्ड स्ट्राइक का भी येलो रहता है, और ये मोहना है, ये मोहना में भी मेरा कलर आ गया है। तो मैं सिर्फ कलर देख के, देखिए इसका भी देखिए चेरी परफेक्ट, इसका भी पिंक कलर का छोटा सा पौधा है, इसका भी मेरीगो राउंड, इसका भी आ रहा है, बाई कलर का है। ये वाइट कलर का मेरा स्वीट एवलेंच है, और ये पिंक कलर का टोपाज का कलर देखिए कितना सुंदर, इसका लाइट कलर का। तो दोस्तों अभी बात करूंगी फीडिंग को लेकर। फीडिंग में मैं आज सॉइल मीडिया और सिंडर मीडिया दोनों का ही आपको डिटेल बता दूंगी। और दोस्तों स्क्रीन में आप देखेंगे आपका जो वीकली फीडिंग चार्ट आ रहा है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वीकली फीडिंग चार्ट दे दूंगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो वो आप फॉलो कीजिए। अभी मैं बता देती हूँ, एक बार फिर भी दिखा के बता देती हूँ। दोस्तों ये देखिए
ये है एग्री प्लस का एनपीके, ये है 13-40-13। एनपीके अभी एक ही रहेगा। 13-40-13 का जो बेनिफिट है बहुत अच्छा ग्रोथ के लिए है दोस्तों। इसको आप बिल्कुल आप वीक में 2 दिन यूज़ कीजिए, सॉइल के लिए भी और सिंडर के लिए भी। हफ्ते में इसका 2 दिन आप यूज़ करेंगे। 1 से 1.5 ग्राम आप पानी में 1 लीटर पानी में मिला के आप इसके ये आप पौधे को दीजिए, ठीक है। के साथ आप यूज करेंगे MgSO4 हफ्ते में 2 दिन। ये भी सिंडर और सॉइल मीडिया के लिए सेम ही रहेगा, हफ्ते में 2 दिन, ठीक है। और ये एलैबोरेट का है दोस्तों, ये 1/2 ग्राम मैं हर पौधे को 1/2 ग्राम ऐसे जड़ के ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। यही बहुत अच्छा फायदा देता है। ये वाटर सोल्यूबल नहीं है दोस्तों, अगर वाटर सोल्यूबल है तो आप पानी में मिला के ये आप MgSO4 का एप्लीकेशन इसके साथ ही कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से ये हफ्ते में 2 दिन ही आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हफ्ते में 3 दिन रहेगा सिंडर मीडिया के लिए, हफ्ते में 3 दिन रहेगा ये मिक्स फर्टिलाइजर, ठीक है। मिक्स फर्टिलाइजर पानी में ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो इसीलिए ड्राई फॉर्म में आप छोटे पौधे का 1 ग्राम, बड़े पौधे का 2 ग्राम के हिसाब से देंगे। ये हफ्ते में 3 दिन, ये 2 दिन रहेगा, ये 3 दिन रहेगा। 5 दिन का फूड हो गया है और 6 दिन में आप इसको ये देंगे। ये है ग्राउंडनट खली या सरसों, ग्राउंडनट खली या पीनट खली, जो भी बोलिए, मूंगफली का जो खली होता है वो है। इसका कैसे बनाते हैं दोस्तों, ये मेरे वीडियो में, ये मेरे चैनल पे फुल वीडियो है दोस्तों। मैं यहाँ पे 80 पौधा है, 80 पौधे के लिए 200 ग्राम यूज़ करती हूँ। 2 लीटर पानी में 1 रात इसको भिगो के रखती हूँ। अगले दिन 20 लीटर सॉल्यूशन बनाती हूँ और ये थोड़ा थोड़ा करके सारे पौधे में ये मैं दे देती हूँ। तो ये 6 डे का ये रहेगा। 7 डे को आपको रहेगा आपका pH मेंटेन, ठीक है। आप विनीगर से भी कर सकते हैं। विनीगर 1 लीटर पानी में 3 ml विनीगर डाल के आप यूज़ कीजिए अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड का आप कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर पाएंगे तो यूज़ कीजिए। 10 लीटर पानी के लिए 1 ml, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में देना पड़ता है। 10 लीटर पानी के लिए 1 ml आप यूज़ करिएगा, पानी की तरह दे दीजिएगा, उस दिन कोई फूड नहीं होगा। और 2 चीज़ मैं यूज़ करती हूँ दोस्तों, एक है बायोवीटा, एक है ताकत, ठीक है। बायोवीटा आप ड्रिंचिंग करिएगा दोस्तों। 1 से 1.5 ml आप बायोवीटा पानी में मिला के कोई भी दिन, मैं मिक्स फर्टिलाइजर जिस दिन देती हूँ ऊपर से बायोवीटा दे देती हूँ 1 दिन, और एक दिन मैं ताकत दे देती हूँ। दोस्तों स्क्रीन पे आपको जो दिखा सॉइल मीडिया का मैंने दिखा दिया, सॉइल मीडिया का बोल दिया है, और मैंने सिंडर मीडिया का अलग से बोल दिया है, डे वाइज मैंने मेंशन करके मैंने बोल दिया है। तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अभी क्या है, पत्ता जलने, पत्ता थोड़ा सा लाइट कलर और थोड़ा सा पत्ते येलो होने का चांसेस हो रहा है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने MgSO4 का मैंने आप लोगों का एप्लीकेशन के लिए बोला है, ये आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा देखिएगा, इस समय काम आएगा। और कहाँ से मैं NPK खरीदती हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहता ही है NPK सेलर का, आप वहाँ से NPK परचेज कर लीजिएगा। सॉइल मीडिया में ये मिक्स फर्टिलाइजर आप हफ्ते में 1 दिन यूज़ करेंगे, और जो सिंडर मीडिया वाले हैं वो हफ्ते में 3 दिन यूज़ करेंगे। अभी मैं फिलहाल 6:30 बजे के अंदर फीडिंग, 6:30 से 7 बजे के अंदर, आधा घंटा तो लग ही जाता है। 6:30 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ तो 7:30 बजे तक मेरा पूरा फीडिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 10 बजे मैं बहुत अच्छे से शावरिंग दे देती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी गमले में दे देती हूँ, और उसके बाद 12 बजे मैं पौधे को बहुत अच्छे से पानी देती हूँ, एकदम अच्छे से ड्रेंचिंग कर देती हूँ। ये जो 5 घंटा पौधे को ये फीडिंग मिलता है, ये इनफ हो जाता है सिंडर मीडिया के लिए, ठीक है। सिंडर मीडिया में फूड होल्ड होता ही नहीं, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। सिंडर मीडिया वाले और सॉइल मीडिया वाले दोनों ये अच्छे से समझ लें। गर्मी के समय सिंडर मीडिया का कोई भी फूड होल्ड ये नहीं करता है, फूड स्टोर नहीं करता है, तो ये इसीलिए सिंडर मीडिया वाले डेली बेसिस में आप फूड देंगे, और जो सॉइल मीडिया वाले हैं वो 1-1 दिन गैप करके आप लोग फीडिंग देंगे, ठीक है ना। सॉइल मीडिया का क्या होता है,
फूड वो जमा हो जाता है, तो इसमें पत्ता जलने का ये सब चांसेस रहता है। तो जिस दिन आप 13-40-13 देंगे, अगर आप संडे को दे रहे हैं, मंडे को आप ऑफ रखेंगे, कोई भी फीडिंग आप नहीं देंगे, सिर्फ पानी देंगे। तो इससे क्या होगा, फूड भी अच्छे से मिल पाएगा पौधे को, फूड स्टोर भी नहीं होगा, पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से जो मैं अभी फीडिंग बताई हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बात करूंगी गर्मी में होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में। दोस्तों, इस समय जो मेन प्रॉब्लम होता है, थ्रिप्स और माइट का अटैक होता है। दोस्तों, इस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों आप डेली शाम के टाइम पत्ते के ऊपर और नीचे आइस वाटर से शावरिंग कीजिए। माइट्स पत्ते के नीचे नीचे ही घर बनाता है, तो अच्छे से ठंडे पानी से माइट्स एकदम रहता ही नहीं है। दोस्तों, ठंडे पानी अगर आप शावरिंग रेगुलर बेसिस में करेंगे, डेली करेंगे, तो आपको माइट्स का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और काका और कॉन्फिडर जिनका अभी तक माइट्स और थ्रिप्स लगा ही नहीं है, वो 1 ml करके काका और 1 ml करके कॉन्फिडर हफ्ते में 1 दिन शाम के टाइम आप अच्छे से स्प्रे करिएगा। अगर 1 ml काका से माइट्स का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है तो 2 ml कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं जा रहा है तो ओबेरॉन ओमाइट्स का आप यूज़ करेंगे, लेकिन उसका डोज बहुत कम रहता है। दोस्तों, काका एक बायो पेस्टिसाइड है, तो इसीलिए डोज कम ज़्यादा होने से काका पौधे को कोई नुकसान नहीं देता है। लेकिन ओमाइट्स और ओबेरॉन 0.7 ml से 1 ml से कम आप यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर बाई चांस मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपके पौधे में थ्रिप्स का माइट्स का अटैक हो गया है, और थ्रिप्स के लिए तो दोस्तों आप कॉन्फिडर का रेगुलर बेसिस में यूज़ करेंगे तो आपको और कुछ ज़रूरत होता ही नहीं है। तो ये रहा दोस्तों, ये दोनों चीज़ों का बचने का मैंने बता दिया है। और जो पत्ता जलने का, पत्ता पीला पड़ने का, ये सब प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ये मेनली होता है पानी से। दोस्तों, पानी अच्छे से दीजिए। ये जो इवनिंग का जो पानी रहता है, इसी से पत्ते का जो फ्रेशनेस आता है। पत्ता इतना देखिए, अभी भी शाम का मैंने शावरिंग नहीं किया है, शाम का 5:30 पौने 6 हो गया, फिर भी पत्ता कितना फ्रेश है। देखिए इतना तेज़ी से, आज तो यहाँ पे 40 डिग्री हो गया है, तो पत्ता कितना फ्रेश है। दोस्तों, पत्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपका अप्रैल केयर का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों, मुझे आप लोग मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये देखिए टीनी का पौधा अभी 10 दिन का हुआ है, रिपोर्टिंग कितना अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो इंस्टाग्राम में कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर करिएगा, इस तरह से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों, अगले वीडियो में मैं अलग से बीमारी को लेके, क्योंकि बीमारी का थोड़ा सा और भी ज़्यादा मैं बताऊंगी, तो अगले वीडियो में मैं सिर्फ पौधे का अभी डिजीज़ के बारे में और भी बहुत सारे चीज़ों का डिस्कस मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलूंगी मैं नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।